भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप सत्र में। और आज हम श्रीमद् भागवत कथा रूप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। इस अध्याय को संख्या दे दीजिए। 29 जी 29। वृत्रासुर छठा स्कंद हमारा शुरू हुआ था अजामिल की कथा से, और वो भी आगे चलता जा रहा है। सबसे पहले हमने अजामिल की कथा समझी थी, उसके बाद में दक्ष महाराज की कथा समझी और नारद मुनि को श्राप समझा, फिर दक्ष महाराज के वंशजों के बारे में समझा, और अब हम आगे समझ रहे हैं वृत्रासुर के बारे में। ये पूरा का पूरा पिछले वाले अध्याय से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। बहुत ही सुंदर कथा है, कृपया करके ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हम सब लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है इन सब कथाओं से। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम भक्तमाल पढ़ लेते हैं, या अलग अलग प्रकार के दूसरे आचार्य द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं जिसमें भक्तों की कहानियां बताई गई वो पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं भागवतम इज फुल ऑफ डिवोटीज पास टाइम। भागवतम में सारे भक्तों की बहुत सारी लीलाएं हैं, तो हमें यहाँ पर हर समय एक एक भक्त के बारे में समझने का मौका मिलेगा। अभी हम वृत्रासुर के बारे में पढ़ेंगे। सभी लोग अपने ग्रंथ में श्रीमद् भागवतम कथा रूप ग्रंथ में ये अध्याय खोल लीजिए और शुरू करते हैं। एक समय देवराज इंद्र को अपने ऐश्वर्य पर बहुत अभिमान हो गया। देवताओं की सभा में वे अपनी पत्नी शची देवी के साथ एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। कौन? देवराज इंद्र, ठीक है। पत्नी का नाम शची देवी, याद रखिएगा। उनके चारों ओर मरुतगण, वसुगण, रुद्रगण, आदित्यगण, ऋभुगण, विश्वदेवगण, साध्यगण, अश्विनी कुमार, सिद्धगण, चारणगण और गंधर्वगण तथा अनेक महान ऋषि मुनि विराजमान थे। तो सोचो, जो बहुत बड़े से आसन पर बैठा हुआ है और उसके आसपास इतने अलग अलग प्रकार के देवी देवता बैठे हुए, ऋषि मुनि गण भी बैठे हुए उनकी सभा में, और उन सबके नियंता, उन सबके राजा कौन है? इंद्र। तो घमंड तो आएगा, प्राइड तो रहेगा, स्वामित्व का भाव तो रहेगा। तो इस प्रकार जो ये इंद्र हैं वो सभा में बैठे हुए थे अपनी पत्नी के साथ, शची देवी के साथ। उसी सभा में अनेक विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पतंग, पक्षी तथा उरग, सांप भी थे। वे सब सम्मान पूर्वक इंद्रदेव की सेवा में रत थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी और गंधर्व उन्हें ताल देते हुए मधुर संगीत गा रहे थे। और इसी बीच बृहस्पति ने सभा में प्रवेश किया। बहुत सुंदर कथा है ये। तो बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और गुरु का आगमन हो चुका है उस सभा में, और उस समय नृत्य चल रहा है और गान चल रहा है। राजा इंद्र जो है अपनी पत्नी शची के साथ बैठे हुए है पूरा गर्व में, मद में। तो उस समय गुरुदेव ने प्रवेश किया है। यद्यपि इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति को सभा में प्रवेश करते हुए देखा, उन्होंने न तो उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और न ही उनका सम्मान करने के लिए अपने आसन से खड़े हुए। गुरु को देखने के बाद न तो अपने स्थान से खड़े हुए और न ही उनको सम्मान देने के लिए आसन दिया। इतना ज्यादा मद में थे। अब समझ पा रहे हो कि देवता लोग क्यों नहीं भक्ति कर पाते हैं?
इतना ऐश्वर्य है, गा रहे नाच रहे, अब गुरुदेव बीच में आ गए, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या करें? हाँ? कैसे करें? बंद करवाए क्या सिस्टम, साउंड सिस्टम? नहीं हो सकता। चलो गुरुदेव को अभी बाद में देखेंगे, पहले अपना चलने दो। ऐसा ऐसा समझो कि देखा ही नहीं। कई बार हो जाता है, कभी कभी हम प्रचार करने के लिए जाते हैं और किसी घर में कुछ चल रहा होता है, गाना वाना और इधर उधर कुछ चल रहा होता है, उस समय हम प्रवेश करते हैं, देख भी लेते हैं, लेकिन ऐसे अनजान बने हुए रहते हैं। बोले प्रभु जी आ गए तो उनको बुलाना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, हमें भी थोड़ा आवाज वगैरह कम करना पड़ेगा। बाद में जब प्रभु जी सामने से जाकर, अरे अच्छा प्रभु जी आप आए थे क्या? अच्छा मैंने देखा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा अच्छा, आई आई, अरे थोड़ा आवाज कम करना। राइट। तो इस प्रकार से ये इंद्र जो है अपने गुरुदेव का सम्मान नहीं किए, उनको न तो आसन दिया, न ही उनका स्वागत किया सभा में, अपने आसन से खड़े भी नहीं हुए इंद्र। अपने ऐश्वर्य के नशे में गर्वित इंद्र ने अपने गुरु का स्वागत करने के लिए कुछ नहीं किया। बृहस्पति इंद्र के हृदय में बैठे गर्व और उसके होने वाले दुष्परिणामों को स्पष्ट देख रहे थे। वे चाहते तो देवराज को श्राप दे सकते थे, परंतु उन्हें अच्छा सबक सिखाने के लिए वे वहां बिना कुछ कहे वहां से चले गए। बृहस्पति वहां से बिना कुछ कहे चले गए, उनको अच्छा सबक सिखाना चाहते थे। और गुरुदेव जानते थे कि इसके हृदय में जो ये अहंकार बैठा हुआ है, इसका कैसे नाश करेगा, क्या क्या परिणाम होने वाला है, वो देख पा रहे थे। तो गुरुदेव ने कुछ श्राप वगैरह दिया नहीं, अपमान को ऐसे सहन कर लिया और वहां से वो निकल गए। ये आप देख सकते हैं कि इंद्र जो है अपने मद में है, पूरा नृत्य गान वगैरह चल रहा है। और फिर बाद में इंद्र जो है वहां से उठता है जब गुरुदेव वहां से चले जाते हैं। अभी बाकी सब लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, बाकी लोगों ने प्रणाम किया, इंद्र का ध्यान नहीं किया। इंद्र छुप गए हैं, जो लिखा हुआ है ना इंद्राज प्राइड, यहाँ पर इंद्र छुप गए हैं। हम देख रहे हैं थोड़ा सा इधर की तरफ लेफ्ट में थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। हाँ, ठीक है, हरे कृष्ण। बृहस्पति इंद्र के हृदय में बैठे गर्व तथा उसके होने वाले दुष्परिणामों को स्पष्ट देख रहे थे। वे चाहते तो देवराज को शाप दे सकते थे, परंतु उन्हें अच्छा सबक सिखाने के लिए वे वहां से बिना कुछ कहे चले गए। इंद्र को तुरंत अपनी गलती का अनुभव हुआ। वहां उपस्थित समस्त देवगणों तथा ऋषिगणों की उपस्थिति में वे आत्म निंदा करने लगे। ये होता है एक सत्व गुण वाले व्यक्ति का लक्षण। क्या लक्षण है ये? गलती हो जाती है, क्रोध में, अहंकार में गलती हो जाती है। अभी मेरा ही 2 दिन पुराना ही एक्सपीरियंस है। एकदम से मैंने भी अपने सीनियर अथॉरिटी से थोड़ा सा बात कर लिया था, तो बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने क्या किया। तो फिर बाद में मैंने उनको सॉरी भेजा, प्रभु जी माफ कर देना, थोड़ा ऐसे परिस्थिति बस बोल दिया। तो वैसे ही जो सत्व गुण में व्यक्ति स्थित है, जिसका मन थोड़ा सा शांत है, जो थोड़ा विवेकवान व्यक्ति है, उसको वापस से क्या हो जाता है, रियलाइज हो जाता है। और इसलिए जो है हम देख पाएंगे यहाँ पर कि ये इंद्र है, उसको समझ में आ गया कि गुरुदेव चले गए, मैंने उनका सम्मान नहीं किया, तो अपने आप को क्या करने लग गए। हिंदी में क्या बोलेंगे, इंद्र ने अपने आप को क्या किया? इस तरह से कहेंगे, अपने आप को कोसा, अपने आप को कोसा। ठीक है, हरे कृष्ण। मैं आपको दोषी माना। ठीक बात है, अब इसके 10-15 शब्द समझेंगे तो आगे निकलता जाएगा समय। सेल्फ पीटी, आप सब सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो अहो मैंने कितना घृणित कार्य किया है। आत्मनिंदा करने लगे, खुद को दोष देने लगे। अपने भौतिक ऐश्वर्य के कारण मैं अभिमानी बन गया और अपनी बुद्धि खो बैठा। बुद्धि दोनों तरह से खोते हैं। एक जब क्रोध आता है, भगवत गीता में भगवान ने बोला है, क्या बोला है भगवत गीता में, क्रोध आता है तब कैसे बुद्धि खोटती। ध्यायतो विषयान पुंसा, ये सबको याद होना चाहिए, हर एक क्लास वाले व्यक्ति को ये याद आना चाहिए क्रोध कैसे आता है। ठीक है, किसी भी विषय पर ध्यान करेंगे, किसी भी आंखों का विषय है, कानों का विषय है, जीवा का विषय, उसके ऊपर ध्यान करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में बार 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 बार, तो क्या होगा, आसक्ति उत्पन्न होगी। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, ध्यान किया, आसक्ति उत्पन्न हुई। आसक्ति उत्पन्न होने के बाद में क्या उत्पन्न होता है, काम, कि मुझे चाहिए, अब तो मुझे ये चाहिए, अब तो मुझे ये चाहिए। ये मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, फिर भी आप याद कीजिए।
किसी के बारे में चिंतन करेंगे तो आसक्ति उत्पन्न होगी, आसक्ति उत्पन्न होगी तो फिर क्या उत्पन्न होगा? काम। और काम अगर पूरा हो जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? लोभ में। लोभ में प्रभु जी। काम अगर पूरा नहीं हुआ तो क्रोध में बदल क्रोध जाएगा। में। याद रखिएगा, क्रोध क्यों आता है? जब काम पूरा नहीं होता। ठीक है, काम पूरा नहीं होता तब क्रोध आता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद देखते हैं कि अगर काम पूरा हो गया तो क्या आता है? लोभ। तो यहां पर हम देख सकते हैं, इंद्र कह रहे हैं कि अपने भौतिक ऐश्वर्य के कारण मैं अभिमानी बन गया, और जब लोभ आ गया तो लोभ के कारण फिर क्या आता है? अभिमान। लोभ का एक और लक्षण है अभिमान। तो इस प्रकार व्यक्ति जो है अभिमानी हो गया इंद्र, और उसने अपनी बुद्धि को खो दिया। और इंद्र कह रहे अपने आप से, मैंने अपने गुरु का अपमान किया है और इसीलिए निश्चित ही मैं अत्यंत ही निंदनीय हूं। मैं निंदनीय हूं। मेरे को लोग क्या बोलना चाहिए? नीचे लेवल का व्यक्ति बोलना चाहिए, मेरी निंदा करने चाहिए लोग। मैं निंदनीय हूं। मैंने क्या किया? गुरु अवज्ञा की है, गुरु पाप किया, गुरु अपराध किया। अगर हम नाम जप करने में अपराध देखें तो कितने नंबर का अपराध आता है गुरु के प्रति अवज्ञा? 10 नाम अपराध होते हैं, उसमें से कितने नंबर का है? प्रभु जी सेकंड नंबर। बहुत सुंदर। मैं निवेदन करूंगा, भावना जी आप मुझे शेयर कर दीजिएगा हिंदी के अंदर 10 नाम अपराध। आप मुझे भेज दीजिएगा या ग्रुप में सीधा भेज दीजिएगा, ठीक है? बहुत समय समय डालना था, ये पोस्टपोन हो रहा था। क्या था? 10 नाम अपराध। सेकेंड ऑफेंस टू कंसिडर। क्या था सेकेंड ऑफेंस? यस, कुसुम सरोवर माता जी बताइए। माइक बंद है माता जी। पहली बात तो ये दूसरा अपराध नहीं है, ठीक है? पहली बात तो ये दूसरा अपराध नहीं है, तीसरा अपराध है। थर्ड ऑफेंस टू डिसओबे द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड कंसिडर हिम एज ऑर्डिनरी पर्सन। गुरु की आज्ञा को पालन नहीं करना और उसको एक सामान्य व्यक्ति समझना, ये क्या हो गया? अपराध। और ये नाम के प्रति भी अपराध है। तो इंद्र ने अपराध किया। वो ज्ञानी था, इंद्र सत्व गुण में था, इसलिए भगवान ने उसको इतनी बड़ी पोजीशन दी है, इसलिए उसके दिमाग में ये आया सब कुछ। और वो कह रहा है मैंने अपने गुरु का अपमान किया है और इसलिए निश्चित ही मैं अत्यंत ही निंदनीय हूं। यद्यपि मैं सतोगुण में रहने वाले देवताओं का राजा हूं। सतोगुण में, सतोगुण मतलब ज्ञान, रहने वाले देवताओं का राजा हूं, परंतु मुझे इसके अपने इच्छ तुच्छ ऐश्वर्य पर अभिमान हो गया। किसके ऊपर अभिमान हो गया? स्वर्ग का राजा, देवताओं का राजा मैं इंद्र, अभिमान हो गया। और मिथ्या अहंकार ने मेरी चेतना को दूषित कर दिया और मैंने गुरु का सम्मान नहीं किया। भला ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए पतन का खतरा मोल लेगा? ये लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग समझते नहीं इस बात को। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। वैष्णव घर आए हैं, आचार्य ब्राह्मण गण घर आए हैं, और हम जो है अपना बिजी पैसा 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 उसमें व्यस्त है। एक तरह से हम क्या ले रहे हैं? खतरा मोल ले रहे हैं। चलो खतरा छोड़ो, एक बहुत बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या? एक बहुत बड़े सुअवसर को हम खो रहे हैं। एक बहुत बड़ा सुअवसर खो रहे हैं। एक एग्जाम्पल आया था कि एक ट्रेन के अंदर ऐसे आया था, फोटो आया था कि बराक ओबामा जा रहा है, उस टाइम जब प्रेसिडेंट थे। तो बराक ओबामा जा रहे हैं, सब लोग तो जागे हुए, सब लोग तो उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, और एक व्यक्ति आराम से वहां पे तो उसमें लिखा हुआ था कि ये अवसर बार बार नहीं आता। वैसे ही ये जो गुरुदेव आए थे, उस अवसर का उसने सदुपयोग नहीं किया, उसने अपराध कर लिया, उनका सम्मान नहीं किया। और भला ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए पतन का खतरा मोल लेगा? अब गुरु को क्रोध आया होगा, इस प्रकार से ये अपने आप को कोस रहे हैं इंद्रदेव। नष्ट हो जाए मेरा यह ऐश्वर्य और यह ख्याति। ऐसे अभिमानी नेता जो सोचते हैं कि उन्हें ब्राह्मणों का सम्मान करने की आवश्यकता नहीं, वास्तव में वे अपने अनुयायियों के साथ पत्थर की नौका पर सवार है। अंडरलाइन करो इसको।
क्या बोला जा रहा है? नष्ट हो जाए यह मेरा ऐश्वर्य और यह ख्याति। पर ये कब याद आया उसको? जब गुरुदेव चले गए। पहले तो उस मद में था। कई बार हो जाता है, हम सब लोग बहुत अहंकारी है, बहुत अहंकारी, अपनी एबिलिटीज, अपनी स्ट्रेंथ, कोई भी ज्ञान, काम करने का तरीका, सब में घमंड आता है। और खास करके लोगों के सामने बैठे हो, दो लोग सामने बैठे हो, तो फिर और एकदम। उस समय अगर इंद्र को कोई बोल भी देता ना गुरुदेव आए हुए हैं, तो इंद्र क्या बोलता? कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे अपना स्थान देख करके। बहुत सुंदर बात कही है। पर क्या ये हम लोग कह सकते हैं ऐसा? अरे खत्म हो जाए मेरा ये ऐश्वर्य, नाले में जाए मेरा ये गाड़ी बंगला कार वगैरह सब कुछ, मेरे गुरुदेव मेरे से नाराज हो गए, ये तो अपराध हो गया। ऐसे अभिमानी नेता जो सोचते हैं कि उन्हें ब्राह्मणों का सम्मान करने की आवश्यकता नहीं है, वास्तव में वे अपने अनुयायियों के साथ पत्थर की नौका पर सवार है। तो एक आदर्श नेता को यहाँ पर एक सिंपल बात सीखने को मिलती है। आदर्श नेता को ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला होना चाहिए। कौन से ब्राह्मण? हाँ जी अग्रवाल जी, क्या चल रहा है आजकल आपका? कब पूजा करवा रहे मेरे से? वो वाले ब्राह्मण ने जो वास्तव में ब्राह्मण के गुण पालन करते हैं, नियम पालन करते हैं, उन ब्राह्मणों की बात करें। तो खास करके अगर कोई ब्राह्मण भक्त वगैरह आते हैं तो उनका हमें सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ साफ साफ बोल दिया, अगर कोई ऐसा नेता है जो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मण किसको रिप्रेजेंट करते हैं? भगवान को। भगवान किसके मुख, ब्राह्मण किसके मुख हैं? भगवान के मुख हैं ब्राह्मण। भगवान ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं। तो वास्तव में वे अपने अनुयायियों के साथ पत्थर की नौका पर सवार है। पत्थर की नौका में सवार होने से क्या मतलब है? कौन बताएगा? डूब जाएगा। ये प्रभु जी नहीं, डूब नरोगी जाएगी, डूब जाएगी। बिल्कुल डूब जाएगी। पत्थर की नौका में सवार है, डूब जाएंगे। विनाश का मार्ग चुनकर वे स्वयं को नरक में धकेलते हैं। अब मुझे निष्कपट भाव से अपने गुरुदेव के चरण कमलों में गिरकर क्षमा याचना और उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इंद्र अपने आप को कह रहा है, अब तो मुझे गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करना है, उनसे क्षमा मांगिए। गुरुदेव अपराध हो गया, आप आए थे, मैं अपने मद में था, मैं गाना सुन रहा था, मैं मेरे अप्सराओं का डांस देख रहा था, आपका मैंने ध्यान नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है। रामावतार अग्रवाल जी के घर गए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके लिए बोल नहीं रहा, ठीक है? आजकल मेरे ये वो थोड़ा, मान लीजिए ऐसे ही प्रभु जी घर गए तो नौकर को बोला देखना कौन आया। नौकर आया, खोला दरवाजा, प्रभु जी आए अंदर। राम अवतार जी आराम से अपना टीवी चल रहा है, एक पैर के ऊपर पैर रख के बैठे हैं। आओ आओ बैठो प्रभु जी, टीवी देख रहे। थोड़ी देर बीच में, अच्छा कैसा चल रहा है आजकल मंदिर? और फिर टीवी चलता रह रहा है। तो उस समय अप्सरा नाच कर रही थी। अभी कौन कहाँ नाच देखते हैं? टीवी के अंदर। आजकल हर कोई व्यक्ति अपने घर में क्या बना हुआ है? इंद्र। आराम से सोफे पे बैठा है, आधा लेटा, पूरा लेटा, और फिर हाँ आइए बैठिए, थोड़ा बात करते हैं आपसे। तो इस प्रकार जो है यहाँ बात कही जा रही है कि इंद्र को इतनी बड़ी ग्लानि हुई, उसने अपने आप को कोसा और उसने क्षमा याचना करने के मन में ठान ली और अपने गुरु को संतुष्ट करने का प्रयास करने की उसने ठान ली। जब इंद्रदेव इस प्रकार पश्चाताप कर रहे थे, तब अपने शिष्य के मनोभावों को जानकर बृहस्पति अदृश्य हो गए। बृहस्पति ने क्या देखा कि मेरे पास आने वाला है, अब मुझे क्षमा याचना मांगेगा मेरे से, तो मैं क्या करता हूं, यहां से चला जाता हूं, अदृश्य हो जाता हूं। क्योंकि बृहस्पति इंद्र से अधिक शक्तिशाली थे। बोलो श्रील गुरुदेव भगवान की जय। बहुत इंपॉर्टेंट, कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं मेरे गुरु से अधिक जानता हूं। गुरुदेव तो अच्छे से नहीं बता पाते, मैं अच्छे से बता लेता हूं। गुरु जी की तो वाणी थोड़ी ठीक नहीं है, मेरी वाणी ज्यादा ठीक है, मैं अच्छे से बोल देता हूं। क्या लिखा है? चूंकि बृहस्पति इंद्र से अधिक शक्तिशाली थे, चाहते हुए भी इंद्र उन्हें खोज नहीं पाए, वो छुप के रहे, अपने आप को अदृश्य कर लिया। देवताओं ने बृहस्पति को खोजने के भरसक प्रयास किए, परंतु वे पूरी तरह विफल रहे। तब इंद्र ने सोचा, मेरे गुरुदेव मुझसे असंतुष्ट हैं, इसलिए मुझे सौभाग्य प्रदान करने वाले समस्त मार्ग बंद हो चुके हैं। अब मेरा सौभाग्य खत्म हो गया, अब मैं गुरुदेव नहीं मिल रहे मुझे, गुरुदेव मुझे दर्शन नहीं दे रहे। कौन नाराज हो गया? गुरुदेव। गुरुदेव ने क्या बोल दिया? मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। मतलब उन्होंने सोच लिया मन ही में,
एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा बीच में, कि प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में थे और उनके शिष्य थे। एक शिष्य जो है वो जादूगरी से आकर्षित हो गया। नदी किनारे जाता था, वहां पर एक बाबा रहता था, उस जादूगरी से आकर्षित हो गया। क्या करता था वो जादूगर? एक कान में सिक्का डालता था, दूसरे कान से निकालता था। तो इस प्रकार से ये जादूगरी से आकर्षित हो गया। अब जो है शाम को जो है घूम फिर के कहाँ आता था? मंदिर में। रात को आके मंदिर में सोता, खाना खाता, प्रसाद पाता, फिर सुबह जो है निकल जाता, मंगला आरती उठता नहीं और फिर चला जाता। ऐसा करके फिर मंदिर के जो भक्त लोग थे उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी देखो ये आजकल क्या हो गया इसको, मंगला आरती में आता नहीं, माला करता नहीं, और देखो वो जो छोटी मोटी वो जादूगरी से आकर्षित हो गया है। प्रभुपाद जी अच्छा नहीं हो रहा है, प्रभुपाद जी आप इसको निकाल दीजिए आश्रम से। प्रभुपाद जी ने बोला नहीं नहीं, वेट करो वेट करो वेट करो। ऐसे करते हुए समय निकलता गया, वो ऐसे ही काम करता गया। तो प्रभुपाद जी ने पूछा क्या हुआ, अब क्या चल रहा है? बोले अभी भी वो वापस नहीं आया, आता है मंगला आरती में नहीं आता है, वो ऐसा ही है उसका। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला उसको जाके आज बोल देना कि अगर वो वापस नहीं आया तो वो मेरा शिष्य नहीं। जाके एक प्रभुपाद जी के शिष्य ने उनको जाके बोला कि देखो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि तुम अगर वापस नहीं आए भक्ति मार्ग में, आश्रम में पूरा साधना नहीं करोगे, तो प्रभुपाद जी बोले तुम मेरा शिष्य नहीं है, तुम प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं रहोगे, प्रभुपाद जी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। आप मानोगे नहीं, वो व्यक्ति जो है पूरी तरह से इमीडिएटली भावुक हो गया। वो भक्त बोले प्रभुपाद विल नॉट एक्सेप्ट मी एज हिज डिसाइपल, प्रभुपाद जी मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। अरे प्रभुपाद जी मुझे शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, अब मैं क्या करूं क्या करूं? सब छोड़ करके भागा, प्रभुपाद जी को चरणों में दंडवत प्रणाम किया, प्रभुपाद जी मुझे माफ कर देना, मेरे से गलती हो गई। प्रभुपाद जी क्या आप मुझे अब तिरस्कार कर देंगे, आप मुझे अपना शिष्य नहीं मानेंगे? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नो नो नो, यू आर माई डिसाइपल, आप मेरे शिष्य हैं। ये प्रभुपाद जी की परम करुणा है, परम दया है। हम कई बार गुरु अवज्ञा किए हैं, गुरु की अवज्ञा। गुरु ने बोला है 4 नियम पालन करो, गुरु ने बोला 16 माला करो, गुरु ने बोला अपने जो अथॉरिटीज है उसकी बात मानो, उनसे उल्टा सुल्टा बात मत करो। फिर भी हम बहुत बार गुरु अवज्ञा किए हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने फिर भी हमें अपने आश्रम में रखा हुआ है, अपने साथ में रखा हुआ है। ये प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी विशेष कृपा है। तो इस प्रकार इंद्र ने सोचा अब तो मेरे सारे कल्याण के मार्ग बंद हो चुके हैं, मेरा सौभाग्य जो है वो समाप्त हो चुका है, अब मेरा क्या होगा? इंद्र ऐसा सोच रहे हैं। यद्यपि इंद्रदेव देवलोक में देवताओं के साथ रह रहे थे, परंतु उस दिन से इंद्र के मन में शांति, इंद्र के मन की शांति छिन गई, इंद्र के मन की शांति छिन गई। असुरों को इंद्र की इस दुर्दशा की जानकारी मिलने से मैं अधिक समय नहीं लगा। किसको मालूम पड़ गया इंद्र क्या है? अभी आजकल दुखी है, आजकल वो जो है अशांत है। सुअवसर देखकर उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य के निर्देशन में अपने अस्त्र शस्त्र जुटाए और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। यहाँ पर एक और बहुत सुंदर बात समझ सकते हैं, गुरु अवज्ञा करने से मन की शांति चली जाती है और साथ साथ में आपकी शक्ति भी चली जाती है। अब इंद्र के पास शक्ति नहीं रही थी, तो इसलिए क्या हो गया कि देवताओं की इस हालत को देख करके दानवों ने, असुरों ने सुअवसर देखा और गुरुजी शुक्राचार्य जी के निर्देशन में आक्रमण कर दिया। और उस युद्ध में देवगण बुरी तरह से परास्त हुए और अपनी रक्षा का कोई मार्ग न देखते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण ली। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि देवता परास्त हो गए हैं। अब इसमें देव कौन से राक्षस कौन से समझ में नहीं आ रहा है। एक ही सामने राक्षस, एक ही आदमी थे ना, तो इसलिए समझ में नहीं आ पा रहा है। या आपने आजकल की मॉडर्न पेंटिंग शेयर कर दी थी ज्यादा एकदम हाई फाई। ठीक है, तो इस प्रकार से देवतागण हार गए बुरी तरह से, देवगण बुरी तरह परास्त हुए और अपने रक्षा का कोई मार्ग न देखते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण ली। किसके पास गए लास्ट में? जयलक्ष्मी माता जी। जब कहीं से मदद नहीं मिली और देवता लोग कमजोर पड़ गए, असुरों ने आक्रमण कर दिया, वो हार गए, तो किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास प्रभु जी। ब्रह्मा जी के पास गए और क्या हुआ? हताहत देवताओं को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, हे देवगणों, सांसारिक ऐश्वर्य के मद में
चूर होकर तुमने अपनी सभा में आए बृहस्पति का यथोचित सत्कार नहीं किया। थोड़ा सा इसमें डिटेल में लंबा जा सकता है, लेकिन आप समझ जाना मैं जो बात बोलने वाला हूं। कभी कभी हम अहंकार में, मान लीजिए बड़ी गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो कभी समझ जाना मैं बात, जो इसका सार समझ जाना, कभी गरीबों का तिरस्कार कर दिया है, तुम लोग छोटे मोटे लोग, ये वो कुछ भीख मंगे, ये वो, उनका तिरस्कार कर दिया। गाड़ी इसके सामने कोई आकर के बिल्ली मर गई, कोई चूहा मर गया, कोई कोई पक्षी आके टकरा गया, वो मर गया, तो उसका भी हमने कुछ वापस ऐसा नहीं किया कि चलो जाके देखता हूँ क्या हो गया, नहीं हुआ। अपने मद में यार ठीक है, मरते रहते हैं, क्या छोटे मोटे हैं, मरते रहे, मरेंगे ये तो ये बहुत गलत है। इसलिए यहाँ पर हमें समझने की बात है कि सांसारिक ऐश्वर्य के मद में चूर होकर तुमने अपनी सभा में आए बृहस्पति का यथोचित सत्कार नहीं किया। घर पे किसी भी प्रकार का कोई भी मेहमान आए, कोई भी मेहमान, आपको यथोचित जो उचित लगे सत्कार करना है। गरीब आया है, जरूरी नहीं एकदम से बढ़िया अंदर लेके आना है, उसको सोफा में बिठाना है और उसको कुछ बढ़िया से अंदर भोजन करना, नहीं नहीं, यथोचित। गरीब था, ठीक है, उसको दरवाजे पे आया था, उसको पानी वगैरह पिलाया, खाना वगैरह खाना खिलाया, कुछ वस्तु चाहिए थी, कुछ पैसा चाहिए था, देख भगवान को प्रार्थना करते हुए कि ठाकुर जी भक्त बन जाए आपका, हरे कृष्ण मंत्र सुना दिया और उसको वो चाहिए था तो दे दिया। तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बट ढोंगी लोगों का आप तिरस्कार कर सकते हैं, इसमें कोई अपराध नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे बहुत सारे आजकल ढोंगी घूम रहे साधु बाबा के रूप में, एकदम से बढ़िया दाढ़ी है, मूछ है, ये है वो है, कमंडलू हाथ में, मालाएं पहनी हुई है। उनसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो नाथ दास कुछ कुछ बोल देंगे। अच्छा, एक हनुमान चालीसा बोलो, नहीं आती। ओम भूर्भुवस्सुवः बोलो, नहीं आता। ओम नमः शिवाय का पूरा मंत्र बोलो अच्छे से, नहीं आता। बाद में उनसे पूछते हैं, उनका आईडी कार्ड निकलवाते हैं, आधार कार्ड निकलवाते हैं, मालूम पड़ता है विधर्मी लोग इस ड्रेस में घूम रहे हैं, विधर्मी लोग। तो इस प्रकार हमें यथोचित सत्कार करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अमानीन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। श्लोक याद कर लेने। देखो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, 10 नाम अपराध और 8 चैतन्य महाप्रभु के श्लोक, खास करके चैतन्य महाप्रभु के 8 श्लोक याद होने चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तृणादपि सुनी चेना तरोरिव सहिष्णुना। तृण के बराबर, घास के बराबर क्या बनना है, विनम्र बनना। बड़ा मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल है। बोलने के लिए मुंह से बोल देते, अरे प्रभु जी, अरे प्रभु जी, अरे गुरुदेव, अरे स्वामी जी, अरे महाराज जी, अरे गुप्ता जी, अरे शर्मा जी, लेकिन अंदर नहीं। अबे शर्मा तू ठीक है, छोटू है, अरे गुप्ता तू क्या जानता, कुछ भी नहीं जानता। बोलने के लिए तो बोल दिया, पर मन में अभी वो भाव है। तृणादपि सुनिचना, तृण के बराबर विनम्र होना है, और तरोरिव सहिष्णुना, तरु के बराबर क्या होना है, सहनशील, टॉलरेंस। पेड़ क्या क्या नहीं सहन करता, सर्दी, गर्मी, वर्षा, और लोग अगर उसको पत्थर मारे तो सहन करता है, फल देता है पत्थर मारने में। लकड़ियां काट के ले जाते हैं तो सहन करता है, कुछ नहीं बोलता। उसकी छाया में बैठते आकर के, कुछ नहीं बोलता, सब कुछ सहन करता है। पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक पेड़ साथ देता है। पैदा होता है ना बच्चा, सब तब से लेकर के मृत्यु तक, पैदा होते ही उसको क्या चाहिए होता है बच्चे को, आजकल तो प्लास्टिक की चीजें आ गई है, पहले क्या चाहिए पैदा होते ही बच्चे को, आग प्रभु जी गरम। पैदा होने से भी पहले का, माँ को एक खाट चाहिए डिलीवरी के समय सोने के लिए, उस तरह से होगा। माँ उस लकड़ी के खाट में सोती है। बच्चा पैदा होता है, उसके लिए वो, उसको क्या बोलते हैं, उसको स्विंग, हिंदी में क्या बोलेंगे, पालना 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 चाहिए। पालना लकड़ी का बना, पालना। उसको चलने के लिए कुछ सुविधा, वो ऐसे पहले ट्राइस, ऐसे 3 आता था पहले, आपको मालूम है उसको? गडुल्ला बोलते हैं। गडोलिया गडोलिया वो जो उसको पकड़ करके, गडोलिया वॉकर हाँ, गाडोलिया गाडोलिया बोलते गाडोलिया, हैं। गाडोलिया, ठीक है। तो वो जो उसको पकड़ के, वो लकड़ी का बना हुआ होता था। जब वो खेलता है तो लकड़ी से खेलता है, और ऐसे उसको मारता था, वो गिल्ली डंडा खेलता था। जब उसको वो भोजन करता है तो उसका जो पाट रखा हुआ होता है वो लकड़ी का होता है। ऐसा कहते हैं कि शादी में भी जो मंडप बनता है वो भी, उसमें जो वो पेड़ के ही 4 खंबे बने हुए होते हैं। अजब तमाशा लकड़ी का।
हाँ, प्रभु जी वो गिल्ली डंडा है ना, वो बचपन की याद आती है। हरे कृष्णा। तमाशा लकड़ी का। यस माता जी, देख तमाशा लकड़ी का, ठीक है। तो इस प्रकार से अंत में जब वो व्यक्ति मरता है तब भी उसको लकड़ी की उसमें वो लेके उठा के लेके जाते हैं। उसको शरीर को जलाना है तो भी लकड़ी चाहिए, अंत तक लकड़ी ने सपोर्ट किया। वो पेड़ कहीं किसी न किसी पेड़ की वो लकड़ी थी और हमने बस उसका क्या किया, एक्सप्लॉइटेशन, बस काटा, बस काटा, बस काटा, अपने लिए उपभोग किया, कुछ नहीं दिया हमने। ठीक है, तो इस प्रकार से पेड़ के बराबर हमें सहनशील होना है और तृण के बराबर हमें विनम्र होना है। और फिर कह रहे अमानी न मान देना, ये बात बोलनी थी इसलिए जो है हमने ये बात बोली है अभी आपको, अमानी न मान देना, मान बिल्कुल इच्छा नहीं करनी मान के लिए, और दूसरों को मान देना, सम्मान देना। अभी हम नाथ द्वारा गए थे तो एक व्यक्ति थे प्रतिष्ठित, वहां के में भी एमएलए या कुछ थे, क्या थे मालूम नहीं, बहुत पावरफुल व्यक्ति थे, सब लोग उनको जानते थे, जो लोग आ रहा है उसको उनको आके प्रणाम कर रहा है, कोई धोती कुर्ता में ड्रेस वाला व्यक्ति है वो भी उनको आकर के प्रणाम, तो सेम उतना का उतना सम्मान से उनको झुक रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको नमस्ते कर रहे हैं, विनम्रता। जो सम्मान देने के, एक गरीब दिखा, कुछ भी दिखा, साइकिल वाला दिखा, उसने भी बोला सर राम राम सर काका जी, तो वो भी बोल रहा है हाँ भाई कैसे हो तुम, ठीक हो। हर किसी व्यक्ति को वो देख रहे अपनी आंखों से और रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। वैसे ही हमें हर किसी व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए, अम्मानी न मान देना, कीर्तनीय सदा हरि ही, तभी जाके सदा कीर्तन हो पाएगा। जब मैं खास करके मुझे याद आ रहा है, मैं नया नया मंदिर में जुड़ा था और पहले बेंगलुरु में जुड़ा, उसके बाद में मैसूर में 3 साल रहा, 4 साल रहा। तो मैसूर में जब मैं था, एक प्रभु जी थे, उनका नाम है विष्णु प्रभु, भी उनका नाम एग्जैक्टली विष्णु मूर्ति प्रभु, विष्णु, वो डॉक्टर थे एक्चुअल में, डॉक्टरी करके, डॉक्टरी पूरा करके फिर मंदिर ज्वाइन किया था। जब भी ना सुबह उठते ही चालू हो जाता था उनका, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, तैयार भी हो गए तो हरे कृष्ण कृष्ण, माला भी हरे कृष्ण, सब्जी काटा हरे कृष्ण, भाग रहे इधर से उधर हरे कृष्ण, हरे सब टाइम हरे कृष्ण। मैं सोचता था मेरा ऐसा दिन कब आएगा यार, मैं कब बोल पाऊंगा। अभी ये श्लोक सुना तो समझ में आया कि अहंकार है अभी तो, अमानीन मान देना, कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा कीर्तन तभी हो पाएगा। ये श्लोक मुझे कभी समझ में नहीं आया था अच्छे से, बहुत डिफिकल्ट था यार, कि इसमें क्या है, घास के बराबर विनम्र होगे, पेड़ के बराबर सहनशील होगे और दूसरों को सम्मान दोगे तो नाम जब अच्छे से होगा, ये क्या बात होगी, कैसे रिलेशन क्या है इसका। तो समझ में आया अब जाके उस समय में कि जब ये हमारा जो गर्व है, हमारा जो घमंड है, वो हमें नाम जप करने नहीं देता। अलग अलग के परिचय जो है, मैं हरिनाम दास, मैं प्रीचर, मैं भागवतम कथा करने वाला, मैं बड़े बड़े लोगों से मिलने वाला, ये सारे परिचयात्मक अहंकार नाम जप करने नहीं देते। और मन में क्या लेके आते हैं, अलग अलग सारे विचार लेके आते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोगों को ये श्लोक क्लियर नहीं होगा तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। अमानीन मान देना, सदा कीर्तन करने के लिए सम्मान देना, तृण के बराबर विनम्र होना, सहनशील, क्या महत्व है इसका? इसका बहुत बड़ा महत्व है। जब हम विनम्र होंगे तब जाके ही हम भगवान का नाम हमेशा जप कर पाएंगे। क्योंकि विनम्र नहीं है मतलब बहुत सारी उपाधियां ले रखी है और उपाधियों पर हम विश्वास करते हैं। जब हम विनम्र होंगे, उपाधियों से मुक्त होंगे, तब जाके नाम अच्छे से जप कर पाएंगे, तब कीर्तनीय सदा हरि हो पाएगा। ठीक है, बोलो हरि बोल, हरे कृष्णा। तो हम बात कर रहे थे कि हमें सम्मान देना चाहिए, मान देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने देवगणों को बोला, सांसारिक ऐश्वर्य के मद में चूर होकर तुमने अपनी सभा में आए बृहस्पति का यथोचित सत्कार नहीं किया। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि आपने इतने महान ब्राह्मण के साथ इतना घमंड भरा व्यवहार किया। यह इसी के दुर्व्यवहार का परिणाम है कि आज तुम्हें असुरों के हाथों पराजय का मुख देखना पड़ा है। तुम हार गए, तुम्हें पराजय मिल गई। ठीक है, कुछ समय पूर्व अपने गुरु शुक्राचार्य का अपमान करने के कारण असुर अत्यंत दुर्बल हो गए थे और इसलिए तुम उन्हें बार बार युद्ध में परास्त कर पा रहे थे। पहले भी घटना देखी है देवताओं ने देखा कि गुरु के अपमान करने के कारण असुरों का क्या हाल हुआ था, फिर भी इंद्र ने यह अपमान कर दिया। इसको बोलते हैं ज्ञान होते हुए भी अपराध करना।
इंद्र को दिख रहा था कि शुक्राचार्य का अपराध किया इन असुरों ने और उस कारण से इनकी शक्ति खत्म हो गई है और अब जो ये कमजोर हो गए हैं, अब हम इनके ऊपर आक्रमण करेंगे तो ये हार जाएंगे। ऐसा ही हुआ, बार बार हारे ये असुर। ये सब देख रहे थे, इंद्र वगैरह, देवता वगैरह। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये जो देवता थे उन्होंने बार बार परास्त किया इन असुरों को जब उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य का अपराध किया था। परंतु चूंकि अब असुरों ने शुक्राचार्य को यथोचित पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया है और दृढ़ता पूर्वक उनके निर्देशों का पालन किया है, उनके अंदर ऐसी विलक्षण शक्ति आ गई है कि यदि वे चाहे तो सरलता से मेरे धाम पर भी कब्जा कर सकते हैं। किसके धाम पर कब्जा कर सकते हैं? मंजू तोड़ी माता जी, और कोई मत बोलना। किसके धाम पर कब्जा कर सकते हैं? बोल रहे मेरे धाम पर कब्जा कर सकते हैं। किसके धाम पर? यस, बोलिए माइक अनम्यूट करके उत्तर दीजिए। असुरों के कब्जा पर। हाँ, असुरों के कब्जा पर। असुरों के कब्जा पर ब्रह्मा जी धाम, के ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी कह के रहे धाम, हैं। ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी के धाम पर। जी माता जी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अभी असुर इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि अगर ये चाहे तो मेरे धाम पर भी कब्जा कर सकते। मेरा धाम मतलब ब्रह्मा जी का धाम। सत्य तो ब्रह्मा जी यह है कि जिस व्यक्ति अथवा नेता को, अंडरलाइन कर लेना ये बात अभी जो लेक्चर आ रही है, सत्य तो यह है, माइक म्यूट कर, धन्यवाद। सत्य तो यह है कि जिस व्यक्ति अथवा नेता को ब्राह्मणों, गायों और भगवान की कृपा में दृढ़ श्रद्धा होती है और सदैव उनकी पूजा करता है, वह अपनी स्थिति में अडिग अटल बना रहता है, कभी उसकी शक्ति कमजोर नहीं होती। जो क्या क्या करता है? ब्राह्मणों, गायों और भगवान की पूजा करता है, उनमें दृढ़ श्रद्धा रखता है। 3 नाम बोले हैं, गाय, ब्राह्मण और भगवान। और भगवान खुद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि मुझे गाय और ब्राह्मण प्रिय हैं। कौन सा श्लोक है लतिका माता जी? कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं कि गाय और ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है? बताइए। प्रभु जी याद नहीं, सॉरी। बहुत बढ़िया। प्रार्थना मंत्र करवाते हो ना आप जोर जोर से, कि प्रार्थना मंत्र पढ़िए माता जी। अच्छा, गौ ब्राह्मण गौ हिताय ब्राह्मण च, जगत हिताय च, जगत हिताय च, ब्राह्मण्य गो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय, मैं उस परम ब्रह्म भगवान को प्रणाम करता हूँ। गो ब्राह्मण हिताय च, जिनको गाय और ब्राह्मण क्या है? प्रिय है। तो ब्रह्मा जी ने खुद बोला है। आज के बाद प्रमाण चाहिए तो बोल देना दुनिया में किसी भी व्यक्ति को, क्या कि ब्रह्मा जी ने बोला है कि गाय और ब्राह्मण को सम्मान करना है और परम भगवान को बहुत प्रिय है, तो परम भगवान की भी हमें पूजा करनी है, गायों की भी हमें पूजा करनी है। गायों की पूजा कैसे होती है? एक आरती लेके जाओ, एक अगरबत्ती लेके जाओ, एक फूल लेके जाओ, और एक जो है क्या कहते हैं, बहुत बड़ा 108 दीपक लेके जाओ, और फिर और क्या लेके जाओ? गंगा जल लेके जाओ, और मौली लेके जाओ, और तिलक लेके जाओ, ये सब लेके जाओ, और बस पूजा करते रहो उनको, कभी खाना मत खिलाओ। ये पूजा नहीं है गाय की। कुछ लोग लिखने लग गए मौली और गुड़, और सॉरी गुड़ तो नहीं, कुछ लोग लिखने लग गए अभी। अरे भाई, मैं गलत बता रहा हूं। गाय की पूजा है उनकी शारीरिक सेवा, उनका संरक्षण, उनको भोजन देना, उनके रहने के आवास की व्यवस्था करना, ये गाय की पूजा है। समझ में आ रहा है? गाय की पूजा ये नहीं है कि जा करके जय गौ माता की जय, गौ माता के तिलक लगा दिया, हे गौ माता प्रणाम, आशीर्वाद देना। गौ माता कह रही भाई कुछ चारा दे देना भाई। गाय माता की सेवा बहुत भारी है प्रभु जी, मेरे को मालूम है। अभी यहाँ 4:30 बजते में लीव हो गया, फट गौशाला जाता हूँ और वहाँ सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है। तो बहुत तकलीफ है, कोई इजी काम नहीं है गौबर सेवा, बहुत बहुत मुश्किल है। जैसे हमारे क्लास में भी वो एक माता जी आए थे रशिया से, और हमने उनके लिए आप सब लोगों ने मदद किया था। अब जिस स्थान पर वो गौ माता चला रहे थे, वो आदमी ने वो जमीन बेच दी है। अब वो बेघर हो चुके हैं, मतलब अब गायों का क्या करे, ऐसी स्थिति है उनके पास। अब मतलब सूखा घास खिलाना पड़ेगा उनको। पहले तो क्या था कि गर्मी में वहां पर वो घास वगैरह आ जाती थी तो उसको वो खिला सकते थे, जो उग जाती थी। अब वो जमीन ही वो जो व्यक्ति था उसने बेच दी।
तो अभी हमारे सुंदर गोपाल प्रभु ने वहां के रसिया के किसी व्यक्ति से बात करके और मदद करवाई है कुछ, और उनको कुछ सेवा भिजवाई है अलग से भी, और जमीन की भी बात हो रही है। एक सुंदर गोपाल प्रभु और एक और प्रभु जी अच्छे से मदद कर रहे हैं इस कार्य में। तो गो सेवा है कठिन है, ब्राह्मण सेवा कठिन है, ब्राह्मण के प्रति सम्मान कठिन है। आजकल क्या हो गया है, ब्राह्मण को कोई सम्मान नहीं है, इसलिए ब्राह्मण को आखिरकार किस में जाना पड़ा, नौकरी पेशे पे जाना पड़ा। लास्ट में पढ़ा था कि हमने ब्राह्मण के बारे में, अभी आएगा आगे आएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, पढ़िए सब लोग साथ में। कुछ समय पूर्व अपने गुरु शुक्राचार्य का अपमान करने के कारण असुर अत्यंत दुर्बल हो गए थे और इसलिए उन्हें बारंबार युद्ध में परास्त कर पा रहे थे, देवताओं को बोल रहे हैं। परंतु चूंकि अब असुरों के गुरु शुक्राचार्य की यथोचित पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया है और दृढ़ता पूर्वक उनके निर्देशों का पालन किया है, उनके अंदर ऐसी विलक्षण शक्ति आ गई है कि यदि वे चाहे तो सरलता से मेरे धाम पर कब्जा कर सकते हैं। तो गुरु पूजा में बहुत शक्ति है, गुरु जी की सेवा में बहुत शक्ति है, हमेशा याद रखना। और गुरु जी की आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो सारी शक्ति खत्म, नो पावर, पावरलेस। समझ रहे हैं आप मुख्य बिंदु क्या है? सत्य तो यह है कि जिस व्यक्ति अथवा नेता को, अंडरलाइन कर लेना, ब्राह्मणों, गाय और भगवान की कृपा में दृढ़ श्रद्धा होती है और सदैव उनकी पूजा करता है, वह अपनी स्थिति में अडिग अटल बना रहता है। देवगणों, अभी आप सब त्वष्टा पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करो। फिर ब्रह्मा जी ने आखिरकार उनको एक मार्ग दिखला दिया। जब भी परेशानी होती है देवताओं को तो ब्रह्मा जी कुछ न कुछ उनको मदद करते हैं। तब क्या बोला, तुम किसके पास जाओ, त्वष्टा पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करो। उनका चरित्र अत्यंत पवित्र है तथा कठोर तपस्या करने से उनका ब्रह्म तेज प्रबल है। आपकी पूजा प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर वे निश्चित ही तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, विश्वरूप असुरों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहते हैं। विश्वरूप असुरों को भी पूरा समान सम्मान देते हैं। तुम्हें उनकी इस भावना को सहन करना होगा। ब्रह्मा जी ने क्या बोला सहन करना। वो असुरों को भी बात देते हैं, तुम्हारी मदद करेंगे वो, लेकिन वो असुरों को भी मदद करते हैं। तुम इस बात को सहन कर लेना, गुस्सा मत करना, नाराज मत हो जाना। इसका फैमिली ट्री बता दीजिए प्लीज। इनका जो हमारे विश्वरूप है, जो त्वष्टा पुत्र है, इसको हम समझेंगे अभी। कल हमने पढ़ा था, देखो पिछले वाले पेज में देखो, खोलो पिछले वाले पेज में खोलो सभी लोग। 1 मिनट के लिए स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। प्रभु जी, त्वष्टा जो है वो माता जी 1 मिनट अदिति बोलने दो ना प्लीज। तो पिछले वाले पेज में देखिए लिखा हुआ है, अदिति के 12 पुत्रों में के नाम इस प्रकार है। सबको मिल गया पिछले वाले पेज पे? अदिति के 12 पुत्रों के नाम इस प्रकार है, विवस्वान, अरेमा, पूषा, त्वष्टा। त्वष्टा नाम आ गया, ठीक है। त्वष्टा सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शत्रु और उरुक्रम। तो ये अदिति के पुत्र हुए। और अदिति के हस्बैंड कौन थे? कश्यप मुनि, ठीक है। तो कश्यप मुनि की एक पत्नी दिति, एक पत्नी अदिति। दिति से क्या हुए? दैत्य। अदिति से क्या हुए? आदित्य, ठीक है। ये हमने पढ़ा। अब पढ़िए आप, आइए थोड़ा सा नीचे, लास्ट वाला पैराग्राफ इसी में, वृत्रासुर की कथा से पहले, वृत्रासुर की कथा से पहले। विवस्वान की दूसरी पत्नी छाया के 2 पुत्रों सनेचर और सावरणी मनु तथा एक पुत्री तप्ती को जन्म दिया। तप्ती का विवाह संवरण से हुआ। अरेमा की पत्नी मातृका ने अनेक विद्वान पुत्रों को जन्म दिया और फिर उनकी सहायता से ब्रह्मा जी ने आत्मनिरीक्षण की क्षमता रखने वाले मनुष्यों को उत्पन्न किया। अब ये लाइन पढ़नी है आपको। दैत्यों की पुत्री रचना का विवाह प्रजापति त्वष्टा से हुआ। त्वष्टा किसका पुत्र है? प्रभा रंजन माता जी, त्वष्टा किसका पुत्र है? यस, अदिति के 12 पुत्रों में से एक है। हाँ, तो त्वष्टा पुत्र किसके हो गए? अदिति के, अर्थात देवता गण की तरफ हो गया। तो दैत्यों की पुत्री रचना का विवाह प्रजापति त्वष्टा से हुआ, अर्थात दैत्यों की जो पुत्री थी उसका विवाह किससे हुआ है?
त्वष्टा से प्रजापति से प्रजापति त्वष्टा प्रजापति। से। प्रजापति त्वष्टा माता जी, प्रजापति बोलने से काम नहीं चलेगा ना, प्रजापति त्वष्टा से त्वष्टा। हुआ है, ठीक है। अब इसका फैमिली ट्री डिस्प्ले कीजिए। अब आप देखिए क्यों ये त्वष्टा जो था उनका बेटा विश्वरूप जो है वो दोनों को समान समान देता था। सबसे ऊपर देख रहे हैं आप कश्यप मुनि और अदिति, तो इनसे हुए 12 पुत्र, ठीक है। और इन 12 पुत्रों में से फिर आप देख रहे हैं कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन है इसमें से? त्वष्टा, लास्ट में देख आपने, ठीक है। त्वष्टा की शादी किससे हुई? रचना से। रचना किसकी पत्नी पुत्री थी? दैत्यों की, राक्षसों की। हाँ राक्षसों की। और उनकी माँ का नाम क्या हो गया राक्षसों में? दीप्ति प्रभु जी। दीति, ठीक है। तो ये दीति जो थी। अब देखिए इनसे किसकी उत्पत्ति हुई? तो उसके बाद में इनकी उत्पत्ति हुई है सन्निवेश और विश्वरूप से। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बोला तुम विश्वरूप के पास जाओ और उनको गुरु रूप में स्वीकार करो, और बोला कि विश्वरूप जो हैं वो असुरों के प्रति भी उतना का उतना सम्मान देने वाले हैं, इसलिए तुम इस बात को सहन करना, ठीक है। तो अब हम समझते हैं। हाँ यस, धन्यवाद। तो देखिए अब क्या हुआ कि बोला कि असुरों के प्रति भी उतना का उतना ही सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि ये विश्व रूप की मां तो कौन सी प्रजाति से है? राक्षस। राक्षस नहीं है ये, उनको बोलेंगे दैत्य, असुर, ठीक है। अलग अलग ये कैटेगरी होती है, इसको आप नेक्स्ट टाइम आपके लिए होमवर्क है। असुर कौन होते हैं, दैत्य कौन होते हैं और राक्षस कौन होते हैं? प्रभा रंजन माता जी आपका होमवर्क, ठीक है। दैत्य कौन होते हैं, असुर कौन होते हैं और राक्षस कौन होते हैं? तो ये जो असुर थे तो ये त्वष्टा की अर्थात विश्वरूप की माँ तो कहां से थी? उसके मामा जी तो कौन थे? सारे असुर थे। उसकी माँ भी असुर प्रजा से थी। और पिताजी किसकी तरफ से थे? देवताओं की। इसलिए जो है ये विश्वरूप जो है, विश्वरूप के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो है असुरों का भी ध्यान रखेगा। समझ में आया आपको? क्लियर है? ओके, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये सब ब्रह्मा जी ने उनको बोला और कहा कि जो ये जो विश्वरूप होगा इसकी इस भावना को, इस बात को सहन कर लेना कि वो असुरों के प्रति भी समान व्यवहार रखेंगे। ब्रह्मा जी के उपदेश सुनकर देवताओं ने रात की सांस ली और उनके निर्देशानुसार विश्वरूप के पास पहुंचे। उनका आलिंगन करने के पश्चात, अच्छा देवताओं के लिए विश्वरूप क्या हुआ? थोड़ा सा सोचो रामावतार जी, देवताओं के लिए विश्वरूप क्या हो गए? तो खो गया मुझसे बात। हाँ आप इतनी सुन के खो गया, मेरे को ध्यान नहीं पड़ रहा। सही। यस सर, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, देवताओं के लिए राजेंद्र जी। देवताओं के लिए उनके कुल का ही हो गया, कुल के भी हो गए और थोड़ा सा मतलब उनके बराबर के हुए कि उनसे छोटे हुए? उनके बराबर के हो गए। बड़े हुए पोते हुए उनके पोते के बराबर के हुए, पोते के बराबर। देवताओं के पोते के बराबर के हुए। क्योंकि देवताओं के जो पुत्र थे, देवताओं में कौन से, उनका नाम क्या था? हमने पढ़ा था विश्वरूप, त्वष्टा, सॉरी त्वष्टा। तो त्वष्टा जो थे बेटे के बराबर हुए, पोते के बराबर नहीं, बेटे के बराबर ना। त्वष्टा जो थे, त्वष्टा के बेटे कौन हुए? विश्वरूप। तो ये त्वष्टा और इंद्र ये लगभग मान लो एक समय के हो गए थे, तो इनके बेटे हुए विश्वरूप। अब विश्वरूप जो हैं वो उनके भतीजे जैसे लग रहे थे, पर उनका एक का विश्वरूप का माता का संबंध किससे था? असुरों से। तो ब्रह्मा जी के उपदेश सुनकर देवताओं ने राहत की सांस ली और उनके निर्देशानुसार विश्वरूप के पास पहुंचे। उनका आलिंगन करने के पश्चात देवता ने उनसे कहा, हे द्विज, तुम्हारा हर प्रकार से मंगल हो। द्विज का मतलब क्या होता है? पी के गुप्ता जी, द्विज का मतलब क्या होता है? पी के गुप्ता जी। द्विज का मतलब दो होता है। हाँ, और थोड़ा सा मदद कीजिए, बोलिए। जैसे हमारे नाथ जन्म भी 2 किस्म का होता है। चंद्रकांता माता जी माइक अनम्यूट करके बोलिए, द्विज का मतलब क्या होता है?
चंद्रकांता माता जी बोलिए। द्विज का मतलब फ्रेंड होता है। फ्रेंड, शाबाश, यस। ब्राह्मण प्रभु जी, ब्राह्मण। प्रभु जी ब्राह्मण ओके 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 ओके। ट्वाइस बॉन्ड। अरे माता जी, दूसरा प्रभु जी। अरे गुरु दीदी। थोड़ा आप सबसे निवेदन है, मैं जब कहूं तब उत्तर दिया करो, धीरज रखा करो। वाचो वेगम, ये वेग वेग बहुत आता है, उसको रोकना है, कंट्रोल करना है। तो द्विज का मतलब होता है जिसका जन्म 2 बार हुआ। द्विज 2 बार जन्मा हुआ। 2 बार कैसे जन्म सकता है कोई? पहला जन्म होता है माता पिता से, दूसरा जन्म होता है गुरु पिता से, शास्त्र माता से, दूसरा जन्म देने वाले गुरु। तो मनुष्य को हमेशा द्विज होना चाहिए। मनुष्य को क्या होना चाहिए? द्विज। मनुष्य योनि में ही द्विज होने का लाभ मिल सकता है। इसलिए जब दीक्षा होती है तो उनका क्या होता है? दोबारा से नामकरण होता है, दोबारा जन्म हो गया, आध्यात्मिक जन्म हो गया। ओनली मनुष्य योनि में संभव है। ठीक है। भगवत गीता में द्रोणाचार्य को दुर्योधन द्विज करके कहकर बुलाता है। हे द्विज, तुम्हारा हर प्रकार से मंगल हो, चूंकि हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि बनकर आए हैं और तुम्हारे पिता तुल्य हैं। ठीक है, पिता तुल्य हैं, चाचा जी थे, इसलिए हमारी इच्छा पूरी करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। हे पुत्र, हम अपने शत्रुओं द्वारा पराभूत होने के कारण अत्यंत चिंतित हैं। सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण होने के कारण तुम समस्त वर्णों तथा आश्रमों के गुरु हो। हम सब तुम्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, जिससे तुम्हारी तपस्याओं के बल पर हम सरलता से असुरों को परास्त कर सके। देखो, क्षत्रियों को भी बल किससे मिल रहा है? ब्राह्मणों से। बोले आपके बल से हम जो है शत्रुओं को परास्त कर सके। अपने से बड़ों को शिष्य स्वीकार करने की निंदा से भयभीत मत हो, क्योंकि जहां तक वैदिक मंत्र में दक्षतापूर्ण उच्चारण करने का प्रश्न है, यह शिष्टाचार वहां लागू नहीं होता। कोई बात नहीं, तुम्हारे सामने बड़े लोग बैठे हैं, कोई बात नहीं, तुम अच्छे से मंत्रोच्चारण करो, यज्ञ करो, यहाँ पर शिष्टाचार मत देखो। इसलिए यद्यपि तुम हमसे छोटे हो, तुम निसंकोच हमारे पुरोहित बन सकते हो। तुम्हारे क्या बन जाओ? पुरोहित, हमें गाइड करने वाले बन जाओ। देवताओं के निवेदन को सुनकर विश्वरूप अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे देवगणों, यद्यपि कहा जाता है कि किसी का पुरोहित बनकर कार्य करने से ब्राह्मण अपना ब्रह्म तेज खो देता है। समझ में आया? आज बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ब्राह्मण का ब्रह्म तेज खत्म हो जाएगा अगर वो किसी के यहाँ पर सैलरी लेकर के, पैसा लेकर के काम करेगा। पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है प्रभु जी, सब पैसा लेके ब्राह्मण। अभी आगे आएगा तो समझ जाओगे आप। हे देवगणों, यद्यपि कहा जाता है किसी का पुरोहित बनकर कार्य करने से ब्राह्मण अपना ब्रह्म तेज खो देता है, परंतु जब आप स्वयं मेरे पास आए हो तो मैं किस प्रकार आपके निवेदन को ठुकरा सकता हूं? आप मेरे से कुछ पूजा करवाने के लिए आए हो, मेरे पास आए हो, तो ठीक है, आपने मुझे बुला रहे हो, मैं आ रहा हूं। ठीक है। चूंकि आप सब ब्रह्मांड का संचालन करने वाले महान अधिकारी हैं। कौन ब्रह्मांड का संचालन करने वाले कौन अधिकारी है? सभी देवतागण देवतागण। ठीक है। और मैं आपका शिष्य हूं। जिनको गुरु बनाने आए वही क्या बोल रहे हैं? मैं आपका शिष्य हूं। ये देखो ब्राह्मण की विनम्रता। ऐसे नहीं किया, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं चाचा जी, मैं आपका ब्राह्मण बन जाऊंगा, पुरोहित बन जाऊंगा। मैं अपने हित के लिए आपके आग्रह को स्वीकार करूंगा। वास्तव में सच्चा ब्राह्मण बाजार में गिरे अन्न के दानों को एकत्र करके अपना पालन करता है। अन्न के दानों को एकत्र करके ब्राह्मण अपना पालन करता है। ब्राह्मण कैसे जीवन जीता है? भिक्षा मांग करके। ब्राह्मण कैसे जीवन जीता है? लिखा हुआ यहाँ पर कि बाजार में, सच्चा ब्राह्मण बाजार में गिरे अन्न के दानों को एकत्र करके अपना पालन करता है। और दूसरी ओर ऐसा ब्राह्मण जो एक पेशेवर पुरोहित बनकर धन कमाने के उद्देश्य से यह कार्य करता है, वह निश्चित निकृष्ट मानसिकता वाला व्यक्ति है। इसलिए यद्यपि कई बार इस प्रकार के पौरोहित्य
की निंदा की गई है, मैं आपके निवेदन को नहीं ठुकरा सकता क्योंकि आप मेरे वरिष्ठ हैं। आपने बोला है तो मैं आपके लिए पूजा करूंगा, आपका मैं गुरु बनना स्वीकार करूंगा। तब विश्वरूप ने पूरे उत्साह और सावधानी पूर्वक इंद्रदेव एवं देवताओं के कल्याणार्थ अनुष्ठान आरंभ किया। उसके समापन होने पर उन्होंने इंद्र को नारायण कवच नामक एक गुप्त मंत्र दिया। उसके उपयोग की विधि इस प्रकार थी, जब व्यक्ति स्वयं को किसी संकट में देखे तो सर्वप्रथम अपने हाथ एवं पैरों को धोकर वह इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आचमन करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ये याद कर लेना आप लोग, पूजा पाठ में शुद्धिकरण मंत्र है। जब भी पूजा करने बैठो, आरती करने बैठो, एक बार ये मंत्र बोल सकते हो। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। माता जी अभी तो मैं मंत्र बोल रहा था ना बीच में, आप क्या बोल रहे हैं? बोलिए सौम्या माता जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु यही कि पूजा में यही उच्चारण करते हैं ना पहले स्टार्टिंग में पूजा करने के टाइम। जी माता जी, थैंक यू। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं। पुंडरीकाक्ष कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनका स्मरण करने से सब बाह्याभ्यंतरः शुचिः, बाह्य और अभ्यंतर, बाहर से और अंदर से क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, पवित्र हो जाएंगे। तो विश्वरूप जी ने वो उनके गुरु बनना स्वीकार किए और इंद्र और देवताओं के कल्याण के लिए उन्होंने अनुष्ठान आरंभ किया और अनुष्ठान समाप्त हो गया और इंद्र को उन्होंने नारायण कवच नामक एक गुप्त मंत्र दिया। उनको मंत्र दिए इंद्र को नारायण कवच। कवच समझते हैं ना? कवच, कवच का मतलब क्या होता है? ढाल, शील्ड, ठीक है, रक्षक जो। तो वही रक्षक कवच जो है आजकल जो किस रूप में आता है? रक्षा कवच आजकल किस रूप में आता है? नरसिम्हा बना हुआ होता है। नरसिम्हा कवच के रूप में। इस बार हमने नरसिम्हा जयंती पर आपको मैसेज किया था कि जो जो सेवा करेंगे उनको हम नरसिम्हा कवच देंगे। तो कुछ भक्तों को हमने नरसिम्हा कवच दिया है। तो वो नरसिम्हा कवच जो उर्दू भाषा में बोले तो ताबीज, लॉकेट वो होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नरसिम्हा कवच होता है रक्षण के लिए। तो उसी प्रकार ये मंत्र रूपी नारायण कवच दिया गया है इंद्र को और इंद्र को कहा कि इसको उच्चारण करने की विधि क्या है कि जब भी तुम संकट में हो हाथ और पैरों को धो देना और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आचमन करना। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तब व्यक्ति कुश घास का स्पर्श करे और ध्यान पूर्वक उत्तर दिशा की ओर मुख करके अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नारायणः का उच्चारण करें। उसे इस मंत्र में एक एक अक्षर का उच्चारण करते हुए अपने हाथ से सिर के 8 अंगों, अपने हाथ से शरीर के 8 अंगों, 2 पैर, घुटने, घुटनों, जंघाओं, उदर, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर का स्पर्श करना चाहिए। ये बोला ओम नमो नारायण। बाकी आप मंदिर में आपने देखा होगा प्रभु जी लोग वगैरह अगर कभी आचमन करते तो ऐसे करते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ठीक है। उसके बाद जयलक्ष्मी माता जी को आता है ओम विष्णुवाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। तो शरीर में अलग अलग पर स्पर्श करना होता है स्थानों पर। तब इन अंगों को विपरीत क्रम में स्पर्श करते हुए इस मंत्र के अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए। तत्पश्चात व्यक्ति को 12 अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें कितने अक्षर हैं? अक्षर 12। गिन लो, कैसे गिन सकते हैं?
कोशिश करते हैं आज। एक हो गया ओम, दूसरा हो गया न, दूसरा हो गया म, तीसरा म, म हो गया। वो ओम हटा के 12 हो जा रहे हैं। जी प्रभु जी, पूरे 12 हैं, 12। ठीक है, मैं गिन रहा हूँ ना, गिनने दो मुझे भी तो नमो 2, भगवते वो 4 हो गए 6, और वासुदेवाय में वसुदेवाय 5 वो हो गए, तो कितने हो गए? 6 और 5 11, और ओम 12। कौन कह रहा था ओम हटा करके 12? नहीं प्रभु, मैंने गलत गिन लिया था, सॉरी प्रभु। तो ये हो गया द्वादश अक्षरी मंत्र। और अष्टाक्षरी मंत्र कौन सा हो गया? ओम नमो नारायण। 32 अक्षरी मंत्र कौन सा है? हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हम हरे, लोग बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 32 अक्षरी मंत्र है। इसमें कोई नियम है? कोई नियम नहीं। इसमें ओम आगे लगता है? बोले नहीं लगता। हलंत भी लगता है कहीं पर? अह नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। सिंपल है, ये भगवान का सीधा नाम है। तो फिर कह रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेव का उच्चारण करना चाहिए, और इसकी विधि इस प्रकार है। इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर के आगे ओम का उच्चारण करते हुए उन्हें अपनी अंगुलियों के अग्र भाग पर रखना है। दाएं हाथ की तर्जनी से प्रारंभ करके बाएं हाथ की तर्जनी तक पहले 8 अक्षरों का उच्चारण करना है, तथा शेष 4 अक्षरों को दोनों अंगूठों की संधियों पर रखना है। इन सब में हमें बहुत इंटरेस्ट आता है ना। अरे नारायण कवच और नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कितना पावरफुल है, देवताओं को दिया था विश्वरूप जी ने, बहुत पावरफुल है यार। हरे कृष्ण मंत्र ठीक है, वो तो ठीक है, उसकी तो माला करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेव बहुत पावरफुल है, ओम नमो नारायण बहुत पावरफुल है, नारायण कवच। हम लोगों की बुद्धि बहुत जड़ है, जड़। सारे मंत्रों का मंत्र, राजाओं का राजा मंत्रों का मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। तत्पश्चात व्यक्ति को 12 अक्षरी मंत्र हो गया, उसके बारे में बता दिया। और 4 अक्षरों को दोनों अंगूठों की संधियों पर रखना चाहिए। इसके पश्चात व्यक्ति को षडक्षरी मंत्र ओम विष्णवे नमः का उच्चारण करना चाहिए, और उस दौरान ओम को हृदय पर, वी को सिर पर, और श को भ्रुकुटियों के बीच, और न को शिखा पर, और वे को आंखों के बीच रखना है। इसके बाद न अक्षर को शरीर की सारी संधियों पर रखना है, और उस दौरान म अक्षर को शस्त्र मानकर उस पर ध्यान करना है। इस प्रकार मंत्र जाप द्वारा व्यक्ति स्वयं मूर्तिमान मंत्र बन जाता है। अंततः म अक्षर में विसर्ग जोड़ते हुए उसे पूर्व दिशा से आरंभ करते हुए चारों दिशाओं में महाअस्त्राय भट्ट मंत्र का उच्चारण करना है। यह प्रक्रिया समस्त दिशाओं को मंत्र की संरक्षण शक्ति से बांध देती है। मंत्रोच्चारण के बाद व्यक्ति को भगवान नारायण एवं स्वयं में पाई जाने वाली गुणात्मक समानता पर ध्यान करना है, और तत्पश्चात नारायण कवच नामक निम्नलिखित प्रार्थना का उच्चारण करना है। अपनी भुजाओं में 8 अस्त्र शस्त्र जैसे शंख, चक्र, ढाल, खड़ग, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण करके गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ परम भगवान अपने 8 भुजाओं में सदैव मेरी रक्षा करे। ये मंत्र का अर्थ बता रहे। गर्भोदक सागर में पृथ्वी का उद्धार करने वाले भगवान वराह मार्ग चलते ठगों से मेरी रक्षा करे। जब मैं पर्वत की चोटियों पर रहूं उस समय पर भगवान परशुराम मेरी रक्षा करे, और दूर देशों में भगवान रामचंद्र एवं उनके छोटे भाई लक्ष्मण मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मेरी रक्षा करे, और जिससे मैं कभी अपने कर्तव्यों से न गिरूं और उन्मादवश काल्पनिक धर्म सिद्धांतों को न अपनाऊं। अकारण गर्व और अभिमान से नर मेरी रक्षा करे। भक्तियों का पालन करते समय भगवान दत्तात्रेय मुझे गिरने से बचाए, और भगवान कपिल मुझे सांसारिक कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले भौतिक बंधनों से बचाए। सनत कुमार मुझे कामुक इच्छाओं से बचाए, और भगवान हयग्रीव भगवान को प्रणाम न करने के अपराध से मुझे बचाए।
श्री नारद मुनि मुझे अर्चा मूर्तियों की सेवा करने में होने वाले अपराधों से बचाए, और भगवान कुर्म मुझे नरक में गिरने से बचाए। भगवान धन्वंतरी समस्त जन सामान्य के बीच अपमान तथा हानि से मेरी रक्षा करें, और भगवान बलराम अपने शेष रूप में मुझे द्वेषी सर्पों से बचाए। वैदिक हाँ प्रभु जी एक लाइन रह गई ऊपर वाली, धन्वंतरी वाली भगवान धन्वंतरी समस्त रोगों। भगवान धन्वंतरी समस्त रोगों तथा अभोज्य पदार्थों से मेरी रक्षा करें, और भगवान ऋषभदेव सर्दी और गर्मी के भय से मेरी रक्षा करें। भगवान यक्ष जन सामान्य के बीच अपमान तथा हानि से मेरी रक्षा करें, और भगवान बलराम अपने शेष रूप में मुझे द्वेषी सर्पों से बचाए। वैदिक ज्ञान के अभाव से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार की अज्ञानताओं से श्रील वेद व्यास मेरी रक्षा करें। भगवान बुद्ध उन सभी कार्यों से मेरी रक्षा करें जो वैदिक नियमों के विरुद्ध हैं, और वे उस आलस्य से भी मेरी रक्षा करें जिसके कारण व्यक्ति को उन नियमों की स्मृति हो जाती है। भगवान कलयुग के संदूषणों से मेरी रक्षा करें। दिन के प्रहर में भगवान केशव मेरी रक्षा करें। दिन के दूसरे प्रहर में, पहले प्रहर में केशव मेरी रक्षा करें, दूसरे प्रहर में भगवान गोविंद मेरी रक्षा करें, दिन के तीसरे प्रहर में नारायण मेरी रक्षा करें, भगवान नारायण मेरी रक्षा करें, और भगवान विष्णु दिन के चौथे प्रहर में मेरी रक्षा करें। दिन के पांचवें प्रहर में भगवान मधुसूदन मेरी रक्षा करें। भगवान माधव संध्या समय मेरी रक्षा करें। भगवान ऋषिकेश रात्रि आरंभ के समय मेरी रक्षा करें, और भगवान पद्मनाभ आधी रात्रि के समय मेरी रक्षा करें। अपने वक्ष स्थल पर श्रीवत्स धारण करने वाले भगवान अर्धरात्रि के बाद पो फटने पर मेरी रक्षा करें, और रात्रि समाप्त होने की बेला में भगवान जनार्दन मेरी रक्षा करें। कहां तक है रक्षा करने वाला? भगवान दामोदर प्रातः समय मेरी रक्षा करें, और भगवान विश्वेश्वर दिन और रात के समय, दिन और रात की संध्या में मेरी रक्षा करें। मेरी प्रार्थना है कि सुदर्शन चक्र मेरे शत्रुओं को भस्मीभूत कर दे, और भगवान अपनी गदा द्वारा कुष्मांडों, विनायकों, यक्षों, राक्षसों, भूतों तथा ग्रहों जैसी दुरात्माओं को पीस डाले। भगवान का शंख सदैव राक्षसों, प्रमथ पुत्रों, भूतों, प्रेतों, पिशाचों और ब्रह्म राक्षसों के हृदयों में भय उत्पन्न करता है। भगवान के खड्ग मेरे शत्रुओं के सैनिकों के टुकड़े टुकड़े कर दें, और 100 चंद्रमा सदृश घेरों से सुसज्जित भगवान की ढाल मेरे शत्रुओं की पाप भरी आंखें निकाल दे। भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं का महिमामृत बुरे ग्रहों, उल्कापातों, द्वेषी जनों, सर्पों, बिच्छुओं, खूंखार पशुओं, भूतों, पंचभूत तत्वों और मेरे पूर्व पापों के प्रभाव से मेरी रक्षा करें। भगवान के ही समान शक्तिशाली गरुड़ देव समस्त भयावह परिस्थितियों में मेरी रक्षा करें, और विश्वक्षेन भी मेरी रक्षा करें। भगवान के पवित्र नाम, उनके अलौकिक रूप हैं, उनके वाहन और उनके आयुध सारे संकटों से मेरी बुद्धि, इंद्रियों तथा मन तथा प्राणवायु की रक्षा करें। भगवान प्रत्येक वस्तु के परम कारण हैं, इसलिए वे इस संपूर्ण सृष्टि से अभिन्न हैं। वास्तव में किसी भी कार्य का कारण और उसका प्रभाव दोनों एक ही हैं, क्योंकि कारण प्रभाव में विद्यमान रहता है। इसलिए भगवान अपने किसी भी शक्तिशाली अंग द्वारा हमारे सारे शत्रुओं और संकटों को नष्ट कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत लोग इस सृष्टि की भिन्नताओं में एकता देखते हैं। आगे और पढ़े क्या है? हरे कृष्णा। आगे भी है प्रेयर, एक और है, नेक्स्ट लाइन से वो माला का एक और है। सर्वव्यापी भगवान सदैव विपदाओं में हमारी रक्षा करें। भगवान नरसिंह देव विष, अस्त्र शस्त्र, वायु, अग्नि, वायु इत्यादि द्वारा उत्पन्न होने वाले खतरों से मेरी रक्षा करें। भगवान नरसिंह देव अपने महान प्रभाव से हमारे शत्रुओं के प्रभाव का आच्छादित करके सभी दिशाओं में और सभी कोनों में, अर्थात ऊपर नीचे अंदर बाहर हमारी रक्षा करें।
अंत में विश्व रूप ने इंद्र से कहा, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। हमने इंद्र को विश्व रूप ने क्या दिया? नारायण कवच, ठीक है। और कौन कौन सा मंत्र दिया नारायण में? ओम नमो नारायण। और नारायण मंत्र पढ़ने से पहले शुद्धिकरण का मंत्र, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सभाभ्यंतर शुचि। फिर क्या बोला? और कौन सा मंत्र बोला? शुचि करने के बाद, शुद्ध होने के बाद क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करने के बाद में अष्टाक्षरी मंत्र बोलो। ओम विष्णु विष्णु कर, फिर घुटनों वगैरह को, अपने अंगों को स्पर्श। अष्टाक्षरी मंत्र पहले हो गया, फिर द्वादशी अक्षरी मंत्र बोलना है ना। द्वादश अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से। और फिर जो है उन्होंने बोला इसके पश्चात व्यक्ति को षडक्षरी मंत्र, और वो क्या है? ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, इसका उच्चारण करना है, ठीक है। ये बहुत सुंदर बातें लिखी है, कृपया करके पढ़ लीजिएगा कि ये दिशा में ये वाले भगवान रक्षा करें, पहाड़ों पर ये वाले भगवान मेरी रक्षा करें। बहुत ही सुंदर ये। और ये सारे नाम किसके हैं? सारे नाम किसके लिए? दामोदर लिया आपके भगवान श्री कृष्ण भगवान के कृष्ण नाम। के इसलिए कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं बोला है कि क्या बोलते हैं, गरुड़ देव जी मेरी, सॉरी, इंद्र यहाँ पर रक्षा करे, चंद्रमा यहाँ पर रक्षा करे, सूर्य यहाँ पर रक्षा करे, शिव जी यहाँ पर रक्षा करे, दुर्गा माता यहाँ पर रक्षा करे, और हनुमान जी यहाँ पर रक्षा करे, ऐसा नहीं बोला है। रक्षा करने के सर्वशक्तिमान व्यक्ति कौन है? रक्षा करने की शक्ति रखने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। आइए अब हम सब लोग मिलकर के हमारा मंत्र कर लेते हैं, जो कितने अक्षरों का है? कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, ये नरसिम्हा कवच पहनने के कुछ नियम का पालन होता है? कुछ जरूरी होता है करना? कुछ नहीं, जो तुलसी माला पहनते हैं वो नियम पालन कर ही रहे, तो वही नियम पालन करना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, यस माता जी बोलिए। प्रभु मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे नरसिंह कवच है, हमारी पूरी उसके प्रति पूरी श्रद्धा है, लेकिन जैसे टेम्पल का कोई डिवोटी है और बहुत सीरियस डिवोटी है, बहुत अच्छे से अपनी डिवोशन बहुत अच्छे से जाप वगैरह कर रहे हैं, तो इतना कुछ होने के बाद और हरे कृष्णा महामंत्र अपने आप में संपूर्ण है, उसके बाद किसी चीज की जरूरत है नहीं, तो उसके बाद भी क्या किसी को नरसिंह कवच की जरूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं। यस, जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बट अगर हमारा जप अच्छा नहीं है और हाँ, हमारी श्रद्धा उतनी नहीं है, खाली हमने गुरु का दीक्षा ली है और उस हिसाब से अगर हम 16 माला कर रहे हैं, पूरी तरह से अच्छे से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, उच्चारण तो कर रहे हैं मतलब ध्यान पूर्वक जप नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एज ए किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में, फिर से याद रखिएगा, नरसिम्हा कवच किसके लिए? आध्यात्मिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए। प्रहलाद के जीवन में भी कौन सी बाधा थी? भक्ति कर रहा था और भक्ति करने में बाधा बने हुए लोग थे, इसलिए भगवान नरसिम्हा रूप में अवतरण लिए थे, प्रकट हुए थे। तो विघ्न विनाशक, विघ्न कौन से विनाश करते हैं? भक्ति में खास करके जितने भी विघ्न आते हैं उनका विनाश करते हैं। आज जो हम भक्ति करने का अभ्यास कर रहे हैं उसमें जो विनाश, भक्ति करने में जो परेशानी हो रही है उसके सारे विघ्नों का विनाश कर देते हैं। प्रहलाद को तो मालूम भी नहीं था कि नरसिंह भगवान क्या रूप है, कैसा है, कुछ नहीं मालूम था। वो तो स्वयं भगवान विष्णु का, उनका भक्ति करते थे, उनका ध्यान करते थे। तो हम सब लोग एज ए प्रोटेक्शन भगवान की शक्ति के रूप में नरसिंह कवच धारण करते हैं और कर सकते हैं। पर अगर हमारे को पूरी श्रद्धा है नाम जप पर, हरे कृष्ण महामंत्र पर, कुछ किसी की जरूरत नहीं है, फिर किसी की जरूरत नहीं। जी जी, हरे कृष्ण। नरसिंहा कवच प्रभु जी, वो उनका फोटो कौन पूछ रहे हैं? मीरा गुप्ता। माता जी अभी भी मैंने बोला था ना, उर्दू में एक शब्द बोला था, क्या बोला था? ताबीज। उसको मंत्र को अभिमंत्रित करके, पूजित करके और लॉकेट बनाते हैं और लॉकेट गले में पहनते हैं या इधर साइड में पहनते हैं। हरे कृष्ण। और नरसिम्हा कवच उसमें भी है और मंत्र उच्चारण के रूप में, ओम नरसिम्हा कवचम वक्षे प्रहलादेनोदितं पूर्वा। तो
वो मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं। हर शनिवार को मंदिर में वो उच्चारण होता है मंगल आरती के बाद। ठीक है, यस कोई पूछिए, प्रभु एक चीज हरे पूछिए। कृष्ण। बोलिए जल्दी बोलिए। प्रभु जी, मैंने नरसिम्हा कवच वहां से लाया था मायापुर से, तो लेकिन मैं दान नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मेरे घर में थोड़ा सा ये रहता है ना कि यहाँ पे पूरा सहयोग नहीं है इसमें भक्ति में, तो आप समझते हैं, मैं इसलिए दान उसमें कुछ मैं पहनूं, मैं इसलिए आपसे आज्ञा लेना चाहती हूँ कि मैं पहन पहनूं सकते हैं ना माता सो जी, दैट कोई जो नियम मुझे नहीं है। आप खुद तो नियम पालन कर ही हाँ रहे हैं, लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, भगवान को अर्पण हाँ करके प्रसाद पा रहे हैं, मांसाहार नहीं कर रहे हैं, यस, बस। बाकी लोग तो कर रहे हैं ना प्रभु, मेरे को भी डर लग रहा है इसलिए मुझे पहन थोड़ा। जब आप पहनेंगे तभी तो नरसिंह भगवान प्रकट होंगे और उनके अंदर आसुरी प्रवृत्ति का नाश करेंगे। ओके ओके प्रभु, ओके थैंक यू। हरे ठीक, कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्णा। फिर हम भी धारण कर सकते हैं, जैसे कंठी पहन रखी है, दिया था मायापुर से प्रभु जी ने ना नरसिंह कवच। हाँ माता जी, अभी अभी मैंने बताया कि जो अगर नियम पालन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो आप धारण कर सकते हैं। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जो आज श्लोक कुछ बताए थे चैतन्य महाप्रभु के, वो कहाँ पे मिलेंगे? थोड़ा सा एक उसके लिए लिंक। गूगल में टाइप कर लीजिए शिक्षा अष्टकम। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। बोलिए पूर्विका माता जी। नेटवर्क गया शायद, चलो माला करते हैं। हमारा कवच, हमारा शील्ड जो है हम पहन लेते हैं। बोलिए माता जी। माता जी नेटवर्क ठीक नहीं है, आपका आवाज नहीं आ रही, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, नेटवर्क नहीं, आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नेटवर्क ठीक नहीं है। थैंक यू। शुरू करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जी पूर्विका माता जी, वैष्णव भजन गाने का कोई नियम नहीं है, रूल्स नहीं। ओके प्रभु, थैंक यू। अच्छे अच्छे डिवोटी आए हुए क्लास में, वैष्णव भजन गाने वाले, वाह। जय हो। शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जैसे ही आंख बंद करते हैं मन भटक जाता है, आंख खुला रख सकते हैं, सोचना नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री वृंदावन चंद्रोदय मंदिर की जय। ब्रजभूमि मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। वृंद देवी भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। संवैत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने व्यास पूजा के बारे में आपको डाल दिया है ग्रुप के अंदर कि प्रभुपाद जी की व्यास पूजा जो होने वाली है उसके लिए आप सब लोग पत्र लिखें। पत्र हर साल आप लिखते हैं, इस बार भी आप पत्र लिखें। पत्र में श्री प्रभुपाद जी को धन्यवाद देना है कि आपकी कृपा से हम इस भक्ति मार्ग में आए हैं। और वो आप पत्र का तरीका जानते हैं, पहले उनका गुणगान करना, फिर आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए उनके आप प्रभुपाद जी को जब से अपने जीवन में गुरु रूप में स्वीकार किए क्या क्या परिवर्तन आए, फिर आप उनसे प्रार्थना लिख सकते हैं कि गुरुदेव हमारे जीवन में अभी हम भक्ति में यहाँ पीछे रह गए हैं, उसमें थोड़ी सी कृपा करें। आप में से एक भक्त दिनेश जी, उन्होंने तो आज लिख भी दिया, वाह हरि बोल। यस, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। नचाए गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। सारे क्लास के वीडियो वो यूट्यूब पर डाल रहे हैं। वो हमारे साथ में जो व्यक्ति हैं वो मेहनत करके सारा कर रहे हैं। अब कृपया करके जिनको भी दोबारा सुनना हो, कुछ मैसेज आते रहते हैं कि रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, ऐसा सब ग्रुप में है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, सब कुछ अपलोड होता रहता है। अजामिल की कथा भी पूरी है तो उसको भी श्रवण कीजिए दोबारा से 3 बार से। और भी दूसरी कुछ छोटी छोटी चीजें भेजते हैं, अगर देखना चाहते हैं ये देख सकते हैं, दूसरे भक्तों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी कृष्णा हरे हरि कृष्ण बोल। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल सभी को वोट डालना है। गाँव वाले लोग वोट डालने के लिए बोल रहे हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल है क्या गुड़गांव में? हाँ जी कल है। और दिल्ली में? है प्रभु जी। दिल्ली में? दिल्ली में भी कल है। दिल्ली में भी कल है? हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरियाणा में भी, पंजाब में भी। थोड़ा कोई इसके बारे में बोल सकते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से अगर एक वीडियो बनाए तो। मान लीजिए मेरा निवेदन है दिल्ली और गुड़गांव के सारे लोगों से कि अपना वोट डालने का अधिकार अवश्य उपयोग करना। ऐसा कुछ क्या बोल सकते हैं आपका? कुछ हम बनाना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे अमीर लोग हैं ना और सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, वो वोट देने जाते ही नहीं। फिर बाद में एक तो ये है जी, इसमें वीकेंड है, वीकेंड की वजह से लोग बाहर चले जाते हैं, छुट्टी मनाने चले जाते हैं। हाँ छुट्टी मनाने चले जाते हैं, तो वोट की परवाह नहीं करते। कल की भी छुट्टी थी ना, कल भी छुट्टी थी बुद्ध पूर्णिमा की। मौसम के प्रभाव से अब जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से नहीं जाते हैं। यस, प्रभा माता जी क्या कह रहे थे? फिर बाद में प्रभु जी क्रिटिसाइज करते हैं कि ये सरकार हो गई, वो सरकार हो गई, ये नहीं अच्छा हुआ, वो नहीं अच्छा हुआ।
जब हम ही लोग अवेयर अपने ही रहेंगे। कर्तव्य का निर्वाह करना एक वोट से जरूरी क्या है। फर्क पड़ जाएगा? एक 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 प्रभु से ही जी सब ऐसे कुछ होता एक है। एक वोट एक एक बूंद से ही तो बहुत फर्क पड़ता है बाल्टी प्रभु भर जी, जाती है, एक सागर भर बिल्कुल जाता है। सागर। ठीक बात, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो इसको ये प्रभु कह एक सकते हैं। जमींदार सरकार ही धर्म की रक्षा कर सकती है। भेजना माता जी, अंकिता माता जी, जो लिखा है आपने। यस, धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, हरि बोल।